एक शेर याद आया है इस पर। वो कहते हैं ना, क्या असीरी है क्या रिहाई है। हाँ। बस आप ये शेर जो है ना, ये सादिक आता है आज की रिहाई पर। हाँ। एक तो ये हुआ कि गुज़िश्ता रोज जब ये जमानत मंजूर हुई तो मैंने अपने जो सोर्सेज हैं उनको मैंने थोड़ा सा फोन वोन बजाए उनके, उनसे पूछा कि भाई ये कैसे हो गई जमानत। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी कोई जिसको डील कहते हैं जिन मानों में, इन्वर्टेड कॉमर्स में, उनका कहा था कि वो नहीं हुई है, लेकिन कुछ सेटलमेंट हो गई है। ये उनका दावा था। और अब मैंने कहा कि फिर रिहा क्यों नहीं हुए। उन्होंने कहा कि रिहाई इसलिए नहीं हुई कि अभी ऊपर के लेवल पर ये ज्यादा लिया जा रहा है कि क्या रिहा करना भी है या नहीं, क्योंकि जो कमिटमेंट्स है आखिर अगर दोनों तरफ से कुछ कमिटमेंट्स हुई हैं तो फिर उनको ऑनर किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये एक बड़ा मसला तो है ना। तो उनका ये कहना था कि ये शाम तक, रात गए तक तय पा जाएगा। फिर रात के कोई 11:30 12 बजे मुझे एक दोस्त का मैसेज आया, उन्होंने कहा कि सुबह रिहाई हो जाएगी। तो फिर हमने रिहाई की तैयारियां कर ली और सुबह वो रिहा हो गई। अब उसमें जो लेट दूसरी इतला है, तो वो जो उसमें जो मैसेज आया उसमें यही था कि नो डील, लेकिन कुछ सेटलमेंट हो गई है। बुशा बीबी की हद तक केस उनके ऊपर कोई है नहीं। और फिर रियासत ने भी यही तय किया, रियासत कामिल अली आगा वाली रियासत ने तय किया कि चूंकि बिला वजह जो है ना, नैब भी अगर उसको उनको खींच के रखेगा, एक्सटेंड कर लेगा, ज्यादा एफआईए थोड़ा एक्सटेंड कर लेगी तो कितने दिन गिरफ्तार रख सकते हैं, जमानतें तो हो रही हैं। तो इसलिए इनको रिहा कर दिया जाए अगर कोई बड़ा इशू ना हो। तो बहरहाल वो रिहा कर दिया गया। लेकिन जो सरप्राइजिंग था ना रजा, वो रिहाई के बाद का अमल है। एक तो ये था कि बुशा बीबी ने रिहा होते ही रोक कर जब उन पर हुए और उनको उन्होंने जेलर ने रोक कर साइन किए तो फौरी तौर पर उन्हें कहा कि अब आप तशरीफ ले जाइए। तो मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने फरमाइश की कि वो 5 मिनट के लिए इमरान खान साहब से मिलना चाहती हैं। तो उनको उन्होंने बताया कि अब रूल्स इसकी इजाजत नहीं देते क्योंकि आप कैदी थी, और जब अदालती हुक्म होता था तो आपको ले जाया जाता, तो कैदी के तौर पर तो आप मुलाकात नहीं कर सकती, लेकिन अब आप कैदी नहीं है तो अब भी आप मुलाकात नहीं कर सकती, क्योंकि जो मुलाकात की जो परमिशन ली गई उसमें आपका नाम शामिल नहीं है। तो लिहाजा आप तशरीफ ले जाइए, आपका सामान बाहर गाड़ी में रख दिया गया है। अब उषा बीबी गाड़ी में आकर बैठ गई। अब उनका ये ख्याल था कि एक जमे गफीर होगा, और गेट नंबर 5 पर पहुंची जहां से डिप्लोमेट्स भी आते जाते हैं, हम लोग भी आते जाते हैं, मुलाकाती जो बड़े लोग हैं, लोगों के मुलाकाती हैं वो आते जाते हैं। वो वहां पहुंची तो पता चला कि बाहर तो वो जो जम्मे गफीर है वो तो 10 से 15 अफराद हैं। और वो मायूस हुई इससे। अ, वहाँ जो पुलिस एहलकार थे, उनसे मेरी बात हुई कईयों से। वो ये कहते हैं कि बुशा बीबी को गुस्सा भी आया कि ये मैं तो जिनकी खातिर मैंने जेल काटी। इमरान खान कहते हैं कि मेरी वजह से जेल में और मैं अवाम की वजह से जेल में हूँ। तो जिनकी खातिर इमरान खान जेल में है या मैं उनकी जेल में हूँ, वर्कर जो है वो है ही नहीं है बाहर। तो ये एक बड़ा हत्ता के जो लोकल वर्कर था ना पीटीआई का था, वो भी नहीं आया, और लोकल जो लीडरशिप है रावलपिंडी इस्लामाबाद लेवल की, वो भी नहीं आई। बैरिस्टर गौर साहब तशरीफ लाए उनके जाने के बाद। जब वो वहां से गुजर गई अडयाला रोड से तो फिर आए, उन्होंने वहां खिताब फरमाया और फिर वापस रवाना हो गए। उसके बाद सलमान अकरम राजा, फैसल चौधरी और शोएब शाहीन आए। वो अदालती हुक्म पर आए थे और वो मुलाकात करके फिर वो चले गए। तो वो फिर बहुत गुस्से में जरा ही कहते हैं कि वह बनी गाला पहुंची। उसके बाद फिर कुछ कवल शोजब आई वहाँ, वो जो बहुत लंबे अरसे से गायब है। तो वो तशरीफ नहीं, उन्होंने वहां देखा रोस्टरम रखा हुआ, उन्होंने फटाफट अपनी गुफ्तगू की और फिर वो भी वहां से गाड़ी में बैठकर चलती बनी। बनी गाला जो लोग पहुंचे उनको फिर बुशा बीबी ने शटअप कॉल दे दी। तो ये यूं समझिए कि एक राउंड अप है, एक समअप है इसका आज का, ये जो बुशा बीबी रिहा हुई और रिहाई के बाद बनी गाला तक पहुंची। और फिर ठीक। कुछ लोग जमा हो गए। उनको अंदर से बुशा बीबी ने किसी एक साहब को बुला लिया था। तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि ये कैसे लोग हैं, ये आए नहीं, तो इनको कह दे कि मैं अब इनसे नहीं मिल रही और मैं इनसे नहीं मिलना चाहती, क्योंकि अब मैंने अभी मैं चेकअप कराना है और 2 3 और मामला थे, मैंने आराम करना है। तो बहरहाल उसके बाद फिर वो लाहौर के लिए बुनियादी तौर पर रवाना हो रही थी। इतला यही थी कि वो लाहौर जाएंगी और शौकत खानम लाहौर से अपना चेकअप करवाएंगी। लेकिन फिर ऐन वक्त पर प्रोग्राम बदल गया। इतलात यह है कि उनकी खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब से बात हुई और उसके बाद फिर उन्होंने पेशावर जाने का फैसला किया, क्योंकि पेशावर में मरियम नवाज शरीफ नहीं है और अली अमीन गंडापुर है, तो वहाँ उनको स्टेट प्रोटोकॉल भी मिलेगा
शौकत खाना भी है तो वहाँ चेकअप भी हो जाएगा, और जब जरूरत पड़ेगी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है वो उनको ले आएगी मुकदमात की समाअत के दौरान, क्योंकि ये कमिटमेंट भी है, जमानत की ये शर्त भी है कि वो मुकदमात की समाअत पर यहाँ अडयाला जेल पहुंचेंगी। तो बस ये कहानी अब तक की ना इस हवाले से। जी बिल्कुल।